जा सकता है। आगे हम देखेंगे सिविल यूज़ के बारे में। सिविल यूज़ यानी नागरिक उपयोग। यहाँ लगभग 5 तस्वीरें हैं और इनके माध्यम से हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे कि नागरिक उपयोग में ड्रोन कैसे काम आते हैं। अभी तक हमने केवल मिलिट्री यूज़ देखा है, अब यहाँ से नागरिक उपयोग में ड्रोन किस तरह से उपयोगी साबित हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सिविल यूज़ में जो पहला उपयोग हम देखेंगे ये किस क्षेत्र में होता है, तो वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। इंडिया में अभी कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ड्रोन का कह सकते हैं कि यूज़ कहीं है अगर, या अपॉर्चुनिटीज़, युवाओं के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, तो वो कृषि के क्षेत्र में है जहाँ पर ड्रोन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब किन कार्यों में होती है उनके बारे में देखते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ड्रोन है और ये कुछ पाउडर या स्प्रे जैसी कुछ चीज़ों का छिड़काव कर रहा है फसलों के ऊपर। तो ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ मैपिंग का है और बाकी तो एक एक करके देखते हैं। तो इनका जो पहला यूज़ होता है वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स स्प्रे करने में, यानी कीटनाशक या फिर खाद के छिड़काव में। जो भी धान या गेहूं में इस्तेमाल किया जाता है यूरिया और बाकी तरह की चीज़ें, तो इनमें यहाँ अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक बक्से या डब्बे जैसा सामान यहाँ रखा हुआ है और यहाँ एक स्प्रे मशीन होती है नोज़ल टाइप की जो कि स्प्रे करती है। और एक तरह का ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसमें खाद या फिर जो भी पेस्टिसाइड होते हैं पानी में घोलकर डाले जाते हैं। लगभग कह सकते हैं 20-30 किलो वजन तक का होता है ये, और इसके माध्यम से स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। दूसरा उपयोग अगर हम इनका देखें तो मैपिंग में, मैपिंग यानी नक्शे बनाने में। यहाँ हम देख सकते हैं एक बड़ा फील्ड है, खेत का क्षेत्र है और ये लगभग 8 पंखों वाला ड्रोन है। ये ऑक्टाकॉप्टर है और यहाँ से ड्रोन के कैमरे के माध्यम से मैपिंग की जा रही है पूरे खेत की। तो एक इनका दूसरा जो उपयोग है वो फिर मैपिंग में, यानी कि मानचित्रण बनाने में। इनका अभी के सेंस में देखें तो ग्राम पंचायतें बहुत सारी ऐसी हैं जहां ड्रोन से काम लिया जा रहा है। तो ग्राम पंचायतों में इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? नक्शे बनाने के लिए। पूरे गांव का नक्शा बनाने में, जहां ड्रोन से एरियल शॉट्स लिए जाते हैं, ड्रोन पूरे गांव के ऊपर से उड़ रहे होते हैं और उसके माध्यम से पूरे गांव की तस्वीर ली जाती है, सभी घरों की, रास्तों की, और इस तरह से गांव की मैपिंग होती है। या फिर खेतों के बारे में भी कह सकते हैं कि डंडा या फिर एक नापने वाला लठ कह सकते हैं उससे, या फिर एक जो लेखपाल के पास होती है, ज़रीब बोलते हैं उसे, उसके माध्यम से इसका मापन किया जाता था और इसमें काफ़ी समय लगता था। तो अभी वो काम ड्रोन से काफ़ी आसान कर दिया है और इनके माध्यम से बहुत कम समय में ये मैपिंग की जाती है। तीसरा उपयोग देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये ड्रोन के
स्प्रे के माध्यम से ये फसलों के बीच में जो भी छिड़काव किया जा रहा है, तो ये क्या है, इसका हम एक तीसरा उपयोग देखेंगे। तीसरे में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो काफ़ी उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे कि अरहर हो गया या फिर गन्ना हो गया, और धान गेहूँ भी जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो इनमें अंदर तक जाना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर उनमें कुछ कह सकते हैं कीट लग जाते हैं तो उनमें कीटनाशक का छिड़काव बहुत ज़रूरी हो जाता है फसल बचाने के लिए, और उनके अंदर जाकर छिड़काव करना तो और मुश्किल होता है। तो उस काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही है, कंटेनर फिक्स होता है, इनमें फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स इनमें फिल होते हैं, इनका पेस्टिसाइड्स का घोल होता है और फिर ये छिड़काव किया जाता है। अगर बहुत बड़े खेत का कोई क्षेत्र है, कोई मालिक है और एक बड़े क्षेत्र में गन्ने की बुआई की गई है, तो जब भी गन्ना बड़ा होता है तो अंदर तक जाना काफ़ी मुश्किल होता है, और बीच में खेत में ऐसे कई स्थान होते हैं जो थोड़े ऊंचे होते हैं जहाँ पर पानी आसानी से नहीं जा पाता है, पानी की पहुँच नहीं होती है, या फर्टिलाइजर्स भी नहीं जा पाते हैं। छिड़काव में प्रॉब्लम शुरू में जो हुई होती है उस वजह से तो फसलें जो हैं वो उनकी हाइट कम हो जाती है, या फिर थोड़े उनका उत्पादन जो है बीच में कम होता है। किनारे आसानी होती है, वहाँ पानी खाद का छिड़काव करने में काफ़ी आसान तरीके से उसे किया जा सकता है, लेकिन जो बीचों बीच की बात की जा रही है, इसका मेन मकसद जो है वो बीच से है। किनारे में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरा जो कह सकते हैं कि मुख्य उपयोग इसका वो फसलों में बीच खेत में जो भी बीच खेत की फसलें हैं उनमें कीटनाशक छिड़काव, फसलें ख़राब हैं, सूख रही हैं, उन्हें पानी चाहिए, जो भी मतलब एक आप समझ रहे हैं मोटे तौर पे, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ की क्रॉप मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फसल की देखरेख करने में। अगला उपयोग हम देखेंगे इसका, चौथा उपयोग, यहाँ हम देख सकते हैं एक ड्रोन जो कि कैमरे से लैस है, एक फील्ड के ऊपर इसे हम उड़ा रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी फसलें हैं, और यहाँ मिट्टी जो खेत की जुताई की गई है उससे रिलेटेड पिक्चर है। तो इसका मुख्य काम यहाँ पर क्या है, क्योंकि बाकी जगह तो हमने देख लिया कि ये मैपिंग है या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे है, क्रॉप मॉनिटरिंग है। अब यहाँ फिर से खेत में इसका क्या काम है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये है सर्वे का, यानी सर्वेक्षण। अभी मैंने एक पीछे एक पॉइंट बताया था, ग्राम पंचायतों में जो उपयोग है ये भी एक तरह से सर्वे ही होता है, जो मैपिंग की जाती है पूरे गांव की, और ये फील्ड की, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो एक तरह से ड्रोन जो आजकल हैं वो मिट्टी की उपजाऊपन, उसके उपयोगिता, और जो भी कह सकते हैं कि फसलों की निगरानी करने में, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है खेत का तो इन कामों को करने में काफ़ी समय और मेहनत की ज़रूरत होती है, जबकि ड्रोन के माध्यम से हम कह सकते हैं बहुत आसानी से हो सकता है। सर्वेक्षण चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ लेबर जो हैं ये काम कर रहे हैं, तो इनका ड्रोन इसमें किस तरह से मदद करता है। तो ड्रोन के ये जो भी कार्य हैं अगर ये ड्रोन के माध्यम से कराया जाए तो इसमें बचत होती है, और ये है क्या, ये है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और टाइम की बचत, एक वही लेबर कॉस्ट ही कह सकते हैं, पैसों की बचत, क्योंकि जब ये सारे काम अगर ड्रोन के माध्यम से होने लगेंगे तो जो किसान हैं उनकी काफ़ी
धनराशि की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल वो बाकी कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि कीटनाशक या फिर खाद लाने के या खरीदने के प्रयोग में। तो ये कृषि में जो 5 तरह की जो मुख्य उपयोग हैं उसको हमने समझा जाना, जहाँ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव, मैपिंग या फिर फसलों की देखरेख, सर्वेक्षण और लेबर कॉस्ट या समय या पैसे बचाने की बात जो की जा रही है, इसमें कृषि क्षेत्र में अभी इनका उपयोग बहुत ही व्यापक स्तर पे किया जा रहा है। अब अगला उपयोग इनका हम देखेंगे, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर हम देखें, यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा के समय ड्रोन किस तरह से हमारी सहायता करते हैं और इनका क्या उपयोग है, उसके बारे में हम थोड़ा एक एक करके जानेंगे। तो आपदाएं किस तरह की आपदाएं होती हैं? बाढ़, सूखा या भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, भूकंप, आग लगना। तो ऐसे जगहों पर ड्रोन किस प्रकार से उपयोगी साबित हो रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो ये पिक्चर हम देख रहे हैं जहाँ पर एक ड्रोन एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सर्वेक्षण, एक तरह से सर्वे किया जाता है पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, जो भी जान माल के नुकसान होता है। तो एक तरह से ये फ्लड, यानी कि बाढ़ के समय उपयोगी होता है। फ्लड में, बाढ़ में एक उपयोग होता है। दूसरा उपयोग लैंडस्लाइड, जो पहाड़ों पर होता है खास करके, जैसा कि हम देखते हैं और इस बात को भली बात ही समझते हैं कि पहाड़ों का आकार कुछ इस तरह से होता है। ये बचपन की जो भी ड्राइंग्स हम बनाते आ रहे हैं उसके माध्यम से समझेंगे। तो पहाड़, जो भी पहाड़ होते हैं ये पूरे पत्थर के नहीं होते हैं, ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बाकी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इन पर हम कह सकते हैं कि जंगल, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर पहाड़ का निर्माण होता है। तो लैंडस्लाइड इनमें कैसे होती है उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। तो पहाड़ का जो बेस होता है वो थोड़ा कह सकते हैं चट्टान या फिर कंकर पत्थर का बना होता है, और इसमें पानी भरा होता है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों से अगर आप उत्तराखंड जाएं या फिर हिमाचल प्रदेश जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ नल के माध्यम से पानी नहीं आता है, वहाँ पहाड़ों से पानी आता है पाइप के माध्यम से। जहाँ भी थोड़े गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं जिनमें ये रिसाव होकर पानी भरता है, फिर वहाँ से पाइप के माध्यम से ये घरों तक पहुँचाया जाता है, और ये काफ़ी साफ़ और मीठा पानी होता है। तो यहाँ जो भी कंकर पत्थर होते हैं और इनमें पूरा पानी भरा होता है। लेकिन अगर हम देखें आजकल मॉडर्न जो भी काम किए जा रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, पहाड़ों पर से जो भी पेड़ पौधे हैं इनको काटा जा रहा है, जिस वजह से जो मिट्टी का बहाव है इनकी जड़ों में, ये काफ़ी मिट्टी बांध के रखते हैं मजबूती से, वो ख़त्म हो रहा है। फिर इसके ऊपर कई जगह हेलीपैड बनाए जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ हो गया, और बाकी जो भी धार्मिक स्थल हैं या टूरिस्ट प्लेस हैं जिनमें टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो टूरिज़्म के नाम पे जो भी हेलीपैड या पहाड़ को काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, इनकी वजह से नुकसान पहाड़ों को होता है काफ़ी, और ये पानी का रिसाव तेज़ी से होता है, जिस वजह से सारा पानी निकल जाता है इधर से, और ये एरिया पूरा खाली हो जाता है इनका। और जब भी कोई होटल बनाने के लिए या फिर
किसी भी तरह का हेलीपैड या किसी भी प्रकार का जब निर्माण किया जाता है तो ऊपर से जो भी जेसीबी या फिर कह सकते हैं कि बाकी जो भी भारी मशीनें या फिर पत्थर तोड़ने की मशीनें, वो ग्राइंडिंग मशीनें जो होती हैं जिनके माध्यम से पत्थर तोड़े जाते हैं, उनके दबाव से जो भी दबाव पड़ता है धीरे धीरे या फिर ओवर द टाइम कह सकते हैं, जो भी दबाव होता है उसकी वजह से जब कभी भारी बारिश होती है या फिर हम जानते हैं जो भी ये पहाड़ी एरिया होते हैं इनमें बादल फटने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जब भी ऐसी घटना होती है तो उसके दबाव से पहाड़ जो है वो नीचे दबते हैं, क्योंकि ये स्पेस पानी से जो भरी थी वो खाली है और इसको इस वजह से पहाड़ नीचे दबते हैं और पूरा ऊपर का जो एरिया है ये बिखर के गिरता है। इसी को हम बेसिकली लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या उपयोग है, मेन पॉइंट हमारा ये है। तो जब भी कहीं लैंडस्लाइड होती है तो रास्ते पूरी तरह प्रभावित होते हैं, जो भी गाड़ियों का या वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, बाधित होता है। और जो भी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनके लिए भोजन, पानी, दवाई पहुँचाना काफ़ी आवश्यक होता है, जो रोड बाधित होने की वजह से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर ड्रोन काफ़ी मदद पहुँचाते हैं। जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक तरह की घाटी है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ ड्रोन पहुँचे हैं अपना दवाई और खाना लेकर। तो इसके माध्यम से एक लैंडस्लाइड में इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तीसरा अगर हम देखें तो देख सकते हैं ये वाइल्ड फायर, जो भी जंगलों में आग लगती है वहाँ पर आग बुझाने के काम में ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें जैसे कि कृषि में जो पानी और खाद का छिड़काव होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जैसे कि अभी हम एक कह सकते हैं इनमें पाइप जो भी पानी की होती है वहाँ यहाँ से लगा दी जाती है। फिलहाल ये तो पहाड़ी क्षेत्र की बातें हैं, ड्रोन में पाइप नहीं लगाई जा सकती क्योंकि काफ़ी ऊपर उड़ते हैं और पेड़ पौधों की बात होती है। तो इस वजह से इनमें जो भी कंटेनर्स भरे होते हैं उनके माध्यम से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने का काम किया जाता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं लैंडस्लाइड की पिक्चर लगी है। तो इनमें और बेसिकली इनका जो यूज़ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ हम कह सकते हैं, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो किसी भी प्रकार की आपदा जब आती है, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या फिर भूकंप हो, तो उनमें ड्रोन का जो यूज़ होता है वो मेनली जिन कामों में होता है वो है मेडिसिन और फूड, वाटर और जो भी कह सकते हैं कंबल या जो भी सामान होते हैं उनकी डिलीवरी में। ये इनका महत्वपूर्ण काम होता है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। हिंदी भी लिख लेते हैं, दवा, भोजन, पानी पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। यहाँ उसी को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। ये रात में जो भी ये जंगल में आग लगी हुई है, रात में ये ड्रोन्स वहाँ पहुँचे हैं और इनमें हम देख सकते हैं कि लाइट्स भी लगी हैं। ये एक तरह से हेक्सा या ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन है, इनमें लाइट्स लगी है और लाइट इसलिए लगी होती है क्योंकि कैमरे के माध्यम से हमें जो भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या कह सकते हैं कि लोकेशन किधर हमें ड्रोन को भेजना है, उसका उपयोग किधर है, उसका पता करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रात में जो ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें लाइट्स भी होती हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं आग बुझाने का काम करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये भूकंप की पिक्चर है, एक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप।
भूकंप में भी इनका इस्तेमाल वही दवा, खाना, पानी पहुंचाने के लिए, दवा, भोजन, पानी और ज़रूरी सामग्री पहुंचाने में इनका इस्तेमाल होता है। तीसरा देखें तो ये एक तरह का फिक्स विंग ड्रोन है। इसको हमने जब हम पिछले सीरीज में हमने देखा था, इतिहास में, ड्रोन के इतिहास में, अभी ये मॉडर्न ड्रोन की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स विंग ड्रोन है जहाँ हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में आग लगी हुई है और उसको बुझाने के काम में इन्हें लगाया गया है, पानी के छिड़काव में। तो इनका जो सबसे बड़ा उपयोग होता है वो ये होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस प्लस कम फ्यूल, कम ईंधन खर्च करते हैं और इनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी काफ़ी स्टेबल होती है, उस वजह से भी इस्तेमाल होते हैं। और एक हम देख सकते हैं यहाँ जो भी बिल्डिंग है इसमें आग लगी हुई है, बिल्डिंग्स में आग बुझाने के काम में आते हैं, या फिर और भी किसी प्रकार की अगर गतिविधि है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तो वो करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक नोज़ल यहाँ लगा होता है, नोज़ल, और ये पानी की पाइप्स बांधी जाती है, क्योंकि जो भी हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं उनको अगर बिल्डिंग के किसी भी तल पे अगर आग लगती है तो वहाँ तक पहुँचना, पाइप के साथ पूरा पानी लेकर घूमते हुए जाना काफ़ी थकाने के साथ साथ समय कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लगता है। जबकि ड्रोन के माध्यम से हम बाहर से ही ड्रोन उड़ाकर ये पानी के छिड़काव के माध्यम से जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको तुरंत काबू पाने में हमें मदद मिलती है। तो ड्रोन का एक कह सकते हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है ये एक बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा हम देखेंगे फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में ड्रोन किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब हम फिल्मों की बात करते हैं, जब हम फिल्म की बातें करते हैं तो उनमें एरियल शॉट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। एरियल शॉट्स मतलब जो भी आसमान से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जाती है नीचे या जो भी एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाते हैं तो उनमें ड्रोन का इस्तेमाल अभी हो रहा है। पिछले अगर कहें 90s की जो भी मूवीज़ हैं उनमें अगर हम देखें तो जो भी एक्टर्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते हैं और वहाँ एक्शन सीक्वेंस किया जाता है, उसके माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स की जो डीमेरिट्स हैं वीडियोग्राफी में वो ये होता है कि उनके पंख जो है काफ़ी आवाज़ करते हैं और जिस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सिंगल कॉप्टर होता है, एक ही पंख होता है, 3, 4, 8, 6 कॉप्टर नहीं होता है, वो हेलीकॉप्टर होता है। इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी हमारी वीडियो की क्वालिटी और कह सकते हैं फोटोग्राफी की क्वालिटी उसको थोड़ा प्रभावित करती है। तो फिल्म मेकिंग में भी उसी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं चीज़ों के लिए। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, इनमें ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और इनका हम यूज़ देखें तो वेडिंग्स में, अगर अपने इंडिया की बात की जाए चाइना या इजराइल की नहीं, तो इंडिया में अगर आम नागरिकों ने कहीं ड्रोन देखा था तो वो शुरुआत में जो शादियों में इनका उपयोग हुआ था वहीं पर ये ड्रोन्स देखे गए थे। अगर आम नागरिकों की बात की जाए तो जो टेक्नोलॉजी पढ़ने जानने वाले लोग हैं अगर उनको साइड किया जाए और नॉर्मल सिविलियंस की बात की जाए तो ये वेडिंग्स में ही दिखाई दिए थे और इनका इस्तेमाल वही होता है फ़ोटोशूट में और
वीडियोग्राफी, यहाँ भी वही है, उन्हीं में इनका इस्तेमाल होता है। अगली पिक्चर्स में हम देख सकते हैं यहाँ एक कपल है और ड्रोन के माध्यम से इनकी वीडियो या फिर फोटोग्राफी की जा रही है। शादियों में भी हम पूरा जो भी मंडप होता है, एरिया होता है, सबका कह सकते हैं सारे साजो सज्जा की वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से काफ़ी आसानी से की जा सकती है। यहाँ भी एक ड्रोन उड़ रहा है और इसके माध्यम से जो भी शॉट लिए जा रहे हैं उसको हम यहाँ अपने मॉनिटर में देख सकते हैं। तो वीडियोग्राफी और फिल्म मेकिंग में इनका ये इस्तेमाल है। आगे देखेंगे डिलीवरी सर्विसेज में, ये आजकल काफ़ी कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डिलीवरी सर्विसेज में ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? इंडिया में अभी डिलीवरी सर्विसेज की बात की जाए तो ड्रोन अभी कुछ ही शहरों तक सीमित है, खास करके बेंगलुरु शहर में कह सकते हैं। ज़ोमैटो ने एक प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, लॉन्च किया इसे, ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं बेंगलुरु में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, शाम से सुबह हो जाती है, ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ें पहुंचानी हो या जो किसी भी प्रकार की खाने पीने या किसी भी तरह की चीज़ पहुंचानी है तो डिलीवरी काफ़ी ड्रोन के माध्यम से आसान हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक बड़ा डब्बा या बॉक्स लगा हुआ है और ड्रोन के माध्यम से इन्हें हम उड़ाकर जहाँ भी हमें डिलीवर करना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। तो इनमें क्या होता है, तो अगर पॉइंट्स देखें तो लॉजिस्टिक्स यानी कि सामान, जो भी सामान डिलीवरी करने में, लॉजिस्टिक्स डिलीवरी में ये काफ़ी हेल्पफुल है। और एक तरह से हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक डिलीवरी, ये एक फ़नी पिक्चर कह सकते हैं। यहाँ ये जो दो उपयोग हैं अगर इनकी बात की जाए तो ये डिलीवरी सर्विसेज के आम नागरिक उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें मेडिसिन और फूड डिलीवरी का जो काम ड्रोन के माध्यम से किया जाता है, ये ज़िंदगी काफ़ी आसान बनाता है। लॉजिस्टिक्स हमने देखा, सामान किसी भी तरह का, अभी शायद ब्लिंकिट और स्विगी इन्होंने शुरू नहीं किया लेकिन ज़ोमैटो ने ये शुरू किया है। यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी देखा था, जहाँ दवाई, भोजन और पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा था। तो सेम बात यहाँ भी है। फूड डिलीवरी में किसी भी प्रभावित क्षेत्र में जो फूड डिलीवरी का काम होता है या फिर कह सकते हैं मेडिसिन डिलीवरी का काम होता है, ये ड्रोन के माध्यम से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। आगे देखेंगे तो जो भी ये पिक्चर्स है ये कंस्ट्रक्शन साइट की हैं। तो एक इस्तेमाल इनका कंस्ट्रक्शन साइट सर्वे, इसमें भी किया जाता है इनका इस्तेमाल। और कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है अगर हम उसको देखें तो जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है या फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हों या फिर लोहे के छड़ जो अभी बांधे जाते हैं, इस हिसाब से अगर किया जा रहा हो तो हम यहाँ देख सकते हैं एक कर्मचारी कह लें या फिर ड्रोन पायलट कह लें जो अपने सेफ्टी किट के साथ हैं और इसके हाथ में एक ड्रोन है। यहाँ एक स्क्रीन है जिसके माध्यम से ड्रोन से ली गई जो भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से जो भी काम किया जा रहा है उसको देखा जा सकता है। और एक इसका इम्पोर्टेंट उपयोग ये होता है कि जो सर्वे किया जाता है इसका, उसमें मॉनिटरिंग में सेम इसके बारे में हमने पहले भी विस्तार से जाना, तो उस हिसाब से हम इनका पता लगाते हैं। जैसे अभी कह सकते हैं कि जो बहुत
बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो बुर्ज खलीफा और उसके जैसी जो बड़ी इमारतें होती हैं, तो इनमें सफाई के लिए, खिड़कियों की सफाई के लिए, या फिर जो कह सकते हैं सोलर पैनल वाली जो इमारतें होती हैं, उनमें अगर रखरखाव या सर्वेक्षण या देख रेख की बात की जाए तो वहाँ भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। एक जो कहेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला, वो रेलवे में। रेलवे ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं कि रेलवे में इनका इस्तेमाल डब्बों की धुलाई के लिए किया जाता है। जो कोच होते हैं, डब्बों को रेलवे में डब्बों को कोच कहा जाता है, तो कोच की धुलाई उसमें, क्योंकि जो भी रेलगाड़ी होती है या ट्रेनें होती हैं, कह सकते हैं कि जब भी वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करके आती हैं तो पूरे ट्रेन की सफाई की जाती है, उनको धोया जाता है। तो ऐसे में काफ़ी संख्या में कर्मचारी लगते हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि पानी भी वेस्ट होता है और साथ में समय ज़्यादा लगता है। तो अभी इनमें रेलवे ने कोच की धुलाई के लिए इनका इस्तेमाल किया है, जहाँ ड्रोन में एक कह सकते हैं कि जैसे ये ड्रोन है, यहाँ एक पाइप है, यहाँ नोज़ल फिट करके काफ़ी प्रेशर से, जैसे अभी हम कहीं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की धुलाई के लिए किसी शॉप पर जाते हैं, तो जिस प्रकार के नोज़ल वाले पंप लिए होते हैं, काफ़ी वो प्रेशर से जाता है, वही सेम जो होता है उसको ड्रोन में बांध दिया जाता है और उसके क्वाडकॉप्टर्स या हेक्सा ऑक्टाकॉप्टर्स ड्रोन होते हैं, उनके माध्यम से कोच की धुलाई की जा रही है। तो रेलवे का ये एक कह सकते हैं कि अनोखा प्रयोग रेलवे में देखने को मिला है। खैर ये अनोखा नहीं है, लेकिन रेलवे के लिए कह सकते हैं कि ये अनोखा है, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें ये एक काम कह सकते हैं कि रेलवे ने शुरू किया है। एक लास्ट देखेंगे, ड्रोन्स इन पॉप कल्चर्स, देयर इम्पैक्ट एंड प्रेजेंस। पॉप कल्चर्स जो कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस कल्चर है, जहाँ पर अगर हम कहें तो कुछ ग्रुप्स हैं जो कह सकते हैं कि उनको आप यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं, वी एक करके है और बाकी जो भी हैं। तो अगर देखेंगे तो पॉप कल्चर्स में इनका प्रयोग किस तरह से होता है उसको थोड़ा देखेंगे। तो मूवीज़ में, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मूवीज़ में ड्रोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी देखेंगे कि टू इनहेंस एक्शन सीन्स और एरियल व्यूज़ के जो डायनेमिक पर्सपेक्टिव हैं, थ्रिलिंग एरियल व्यूज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनहेंस एक्शन सीन्स, यानी जो भी एक्शन सीन्स होते हैं, एक्शन सीक्वेंस होते हैं, उनको थोड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल मूवीज़ बनाने में किया जाता है। और देखें तो टीवी शोज़ में जो ड्रोन का इस्तेमाल होता है वो कॉमेडिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो भी शोकेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, पब्लिक परसेप्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए अगर एक बहुत बड़े क्षेत्र में पब्लिक बैठी है तो उनकी जो कॉमेडी शो है, उनके जब भी किसी जोक पे पब्लिक हंसती है तो उस लाफ को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है और उसको काफ़ी बड़े संख्या में रिकॉर्ड करता है। वीडियो गेम्स में अगर देखें तो प्लेयर्स यूज ड्रोन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रेटेजी, मेकिंग देम इंटीग्रल टू मॉडर्न गेमिंग एक्सपीरियंस। मेन बात गेमिंग एक्सपीरियंस है, ये एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं। और अभी तो रेस वाले जो ड्रोन है, ड्रोन रेस कई जगह ये आयोजित की जा रही है, जो युवा हैं उनके द्वारा ड्रोन रेस कह सकते हैं, ड्रोन रेसिंग का जो आयोजन किया जा रहा है, उनमें एक बाइक रेसिंग होती है, स्पोर्ट बाइक की, कार रेसिंग होती है। अब जो मॉडर्न है ज़माना है, उसमें भी इन रेसिंग में भी ड्रोन घुस गया है, इसने अपनी एक जगह बना ली है।
तो ये जो इम्पैक्ट हैं ड्रोन के हमारे जो कल्चर में है, जो हमारा कल्चर प्रभावित हो रहा है, उसमें कह सकते हैं कि इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम पॉप कल्चर्स की बात करें तो ड्रोन लाइव शोज़ या फिर लाइट शोज़ जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज के सेशन में जो भी हमने देखा पढ़ा उसको याद रखिएगा। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है एक पहले की वीडियो में, और अभी आज हमने मॉडर्न उपयोग देखा। मॉडर्न में मिलिट्री उपयोग क्या है और कौन सी कंपनियां हैं उनका उपयोग हमने देखा। कुछ हम कह सकते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, थोड़ा विस्तार से करेंगे, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर जिले स्तर का देखें तो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट हो गया, और एक किसानों के पर्सपेक्टिव से देखें एग्रीकल्चर में तो वहाँ किसान मित्र योजना करके जो भी योजनाएं चला जा रही हैं उनमें ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये काफ़ी आगे बढ़ेगा और सरकारें केवल प्रोजेक्ट बनाने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इन्हें युवाओं को स्किल किस तरह से प्रदान की जा सकती है, बेहतर स्किल कैसे दी जा सकती है, उस पर भी फोकस करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम देखते हैं। तो ये जो भी सीरीज़ है जब तक इस पिक्चर तक ना आ जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। ये जो भी टेक्नोलॉजी दिख रही है आपको, ये जो आधुनिक दुनिया दिख रही है, जब तक हम ड्रोन और उसका उपयोग यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे ये सीरीज़ तब तक चलेगी। इस पिक्चर को याद रखिएगा, ये लास्ट में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, तब तक के लिए बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अपने कमेंट्स जो भी आपके विचार हैं, प्यारे प्यारे विचार हैं या जिस तरह के भी विचार हैं, उनको आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।